बिजनेस में सिंपल फॉर्मूला है, लाइफ में भी सिंपल फॉर्मूला है, जो जितना ज्यादा रिस्क लेता है वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल भी हो सकता है और वो उतना नीचे भी जा सकता है। सिंपल फॉर्मूला है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो डिपेंड नहीं करता है कि आप कैसे पर्सन है, आप कंजर्वेटिव पर्सन है, आप रिस्क टेकिंग पर्सन है। तो दैट अगेन ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अब जो एक इंप्रूवमेंट वाला पहला फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर है कि कोई बिजनेस सक्सेसफुल कैसे होता है, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं। तो मैं यार 14 साल से गीक स्टोरीज कर रहा हूँ, हमने जो भी सक्सेस अचीव किया है उसका मुझे कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं पता है। देयर आर फ्यू थिंग्स विच हैव वर्कड फॉर मी, जो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। पहली चीज तो वही इंप्रूवमेंट वाली। दूसरी चीज जो मैंने देखी है यार कि बिजनेस में टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप कौन से टाइम पे कौन सा पार्ट कर रहे हो। अगर हम 2007 में 2009 में जब मैंने स्टार्ट किया, तब में अगर एक डेटा साइंस की कंपनी बनाता, मशीन लर्निंग उस टाइम भी बहुत पॉपुलर था, तो शायद नहीं चलती, क्योंकि मशीन लर्निंग पिकअप होने में, डेटा साइंस पिकअप होने में काफी टाइम लगा है। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की मैंने कंपनी बनाई तो वो चल गई, क्योंकि 2007 में भी वही इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते थे। आज 2023 आ गया है, कंपनी आज भी वही क्वेश्चन पूछते हैं और वो ट्रेंड में हमेशा से रहा है। लोगों को गीक स्टोरीज की हेल्प से और सारे प्लेटफॉर्म की हेल्प से रियलाइज हो गया है कि इंजीनियरिंग में यार बाकी कुछ पढ़ो ना पढ़ो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कर लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लो तो प्लेसमेंट लग जाती है। तो दिस हैज वर्क फॉर अस बिकॉज वी फोकस ऑन द राइट थिंग एट द राइट टाइम, और गीक स्टोरीज से पहले कुछ नहीं था। तो एक वो बहुत मैटर करता है किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए। दूसरा, लक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है बिजनेस में, बहुत बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मेरे पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, जैसे मैंने कहा मैं एकेडमिक्स में इतना अच्छा नहीं था, और कोई भी चीज मेरे घर वालों को मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मेरे बड़े भाई है वो बहुत अच्छे थे हर चीज में, मेरे से बहुत एक्टिव भी थे, मैं तो बहुत लेजी टाइप का था घर में और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो दूसरा, लक भी बहुत मैटर करता है। मैं हम एक थोड़ी फनी स्टोरी बताता हूँ आपको कि मेरा जो बर्थ भी हुआ है वो बाय लकी हुआ है। मेरे पेरेंट्स के ऑलरेडी 3 बच्चे थे, उनका कोई प्लान नहीं था फोर्थ किड करने का, एंड आई हैपेंड राइट। उसके बाद वो लोग डॉक्टर के पास गए, और मैं एक जैन फैमिली से आता हूँ, तो हम एक फिरोजाबाद सिटी है, वहां से बिलोंग करता हूँ, और बहुत सारे लोग जैन हैं। तो मैं डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर भी जैन थे, एंड दे वांटेड टू अबॉर्ट। उनको लगा कि यार अब चौथा नहीं चाहिए, अबॉर्शन कराना है। तो डॉक्टर वर जैन, एंड डॉक्टर सेड यार कि जैन लोगों में हिंसा नहीं करते यार, अब जो हो गया है उसको आपको कैरी ऑन करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं आया दुनिया में, मेरा आना ही बहुत बड़ा लक था। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें लाइफ में लक पे डिपेंड करती हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप बहुत अच्छे हो या कंपनी बहुत अच्छी है या आप कुछ स्पेशल सुपर पावर्स लेके चल रहे हो, ऐसा नहीं होता। लक भी बहुत बड़ा मैटर करता है। मेरे साथ भी लक ने काफी साथ दिया है टाइम टू टाइम, जिस वजह से मैं आज स्टेज में हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग होना ही बहुत लकी था कि मेरे को अच्छे स्टूडेंट्स मिल गए, जो मेरे को एम्प्लॉइज मिले, उन्होंने काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो लक बहुत ज्यादा मैटर करता है टाइमिंग के अलावा। जो तीसरी चीज जो मुझे लगी है जो सक्सेस में मैटर करती है, वो फंडिंग से भी ज्यादा, सबसे भी ज्यादा मैटर करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो एज ए कंपनी, और अपने कंज्यूमर का, आपका इंटेंशन उनसे पैसा कमाने से ज्यादा उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, तो वो हमेशा काम करता है। मतलब दैट ऑलवेज वर्क्स इफ यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। गीक स्टोरीज वी स्टार्टेड विद दिस इंटेंशन ओनली, एंड राइट नाउ आल्सो वी फोकस ऑन द करंट प्रॉब्लम्स। अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेशन आया इंजीनियरिंग कम्युनिटी में, हमें लगा कि लोगों को जॉब का दिक्कत हो रहा है। So we shifted our complete focus from everything to the job portal. हमें लगा कि यार अभी बहुत सारे लोग, अच्छा पूल है टैलेंट का मार्केट में, हम कंपनीज को जाके बोलते हैं कि यार हमारे यहाँ लोग इंटरव्यू तैयारी करने आते हैं, we can get you the best candidates. So we shifted our focus completely on hiring as a company. Even I do a lot of work related to job portal now. तो वो एक इंटेंशन से अगर आप बिजनेस करते हो कि आप अपने कंज्यूमर्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो टाइम टू टाइम, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सो पहला इंप्रूवमेंट, दूसरा लक, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, और एक लास्ट में जो मुझे फैक्टर लगता है सक्सेसफुल कंपनी होने के लिए, वो होता है आपका एग्जीक्यूशन, आपके डे टू डे डिसीजन। कोई फॉर्मूला नहीं है, मैटर करता है आप डे टू डे क्या डिसीजन लेते हो। एक एम्प्लॉय आया आपके पास, एम्प्लॉय ने बोला कि यार आई एम गेटिंग ए बेटर ऑफर इन XYZ अनदर कंपनी बिकॉज दैट कंपनी इज फंडेड, उसने ज्यादा अच्छा ऑफर दे दिया आपके एम्प्लॉय को। तो आप कितना अच्छे से वो डिसीजन लेते हो, आपको एम्प्लॉय को रिटेन करना है या नहीं, या जाने देना है, रिटेन करना है तो कहाँ तक करना है। वो जो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं जो आप डेली लेते हो, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। उसमें एक जो बहुत सारे फाउंडर्स गलती करते हैं, वो गलती करते हैं कि उन्होंने कुछ पैसा कमाया तो उनको बहुत जल्दी होती है कंपनी को बड़ा करने की, और वो बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा जितना भी कमाया होता है वो मार्केटिंग में बर्न करके, हायरिंग में बर्न करके बहुत जल्दी ग्रो करने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पर मुझे लगता है जो मेरे लिए काम कर रहा है वो अगेन कंजर्वेटिव अप्रोच काम कर रहा है। वी ऑलवेज कीप सम मनी एक्स्ट्रा, व्हाटएवर हैपेंस, कोई भी कॉम्पिटिटर कितना भी प्रमोशन कर रहा हो, हम अपना पैसा हमेशा बचा के रखते हैं, बर्न नहीं करते फालतू। और हमने एक बार कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से ऐड भी कराए थे। एक बार हमें लगा था कि हमें भी ऐड कराना चाहिए, बहुत सारे फ्रेंड कंपनी करा रहे, तो हमें यार बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए यूजर्स के कि आपको जरूरत नहीं है, तो वी स्टॉप डूइंग आफ्टर दैट। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर इस स्टेज में आ जाते हो कि आप अपने खर्चे अपने रेवेन्यू से ज्यादा कर लेते हो, आप कितनी भी एडवांस स्टेज की कंपनी हो, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जितने ज्यादा एडवांस स्टेज पे आ जाते हो उतने ज्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं। मेरे पास आज बहुत पैसा है, मतलब मेरे पास पर्सनल मनी भी बहुत ज्यादा है, मैंने बहुत सेव कर लिया है। मेरे पास ऐसा नहीं है कि कंपनी अगर 2-3-4 महीने में 1 रुपया नहीं कमाएगी ना तो भी मैं अपनी जेब से चला लूंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में। तब उसी से आपको, अगर आपके पास अपना पैसा है, वो भी इन्वेस्टर का नहीं है, तब जो कॉन्फिडेंस आता है कंपनी चलाने में वो अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि वो किसी और का पैसा नहीं है, आपका अपना कमाया हुआ है। तो बहुत सारे फाउंडर्स जब कंपनी कर रहे होते हैं तो वे गलती करते हैं कि कंपटीशन को देख के कि यार मेरा जो रूममेट था एनआईटी भोपाल में, उसकी कंपनी तो यार $500 मिलियन की वैल्यूएशन हो गई, मैं तो अभी, हम तो 10 लोगों की कंपनी है, जो भी पैसा है उसे और बर्न करके फटाफट एक सेलिब्रिटी को लाओ, ये करो वो करो। वो वाला कई बार बहुत ज्यादा बैकफायर कर जाता है। लोग अपने खर्चे इतने बढ़ा लेते हैं, देन दे बिकम डेस्परेट, देन दे स्टार्ट फॉलोइंग ऑल द इन्वेस्टर्स, ऑल द एंजल इन्वेस्टर्स, क्या कोई भी पैसा दे दे, क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उनके पास कंपनी चलाने के लिए आगे पैसा बचता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत परफेक्टली कंपनी चलाई है, हमारे साथ भी ऐसे सिचुएशन हुए हैं। मुझे याद है लास्ट ईयर एक सिचुएशन ऐसा आया था कि हमने